का हार्दिक हार्दिक स्वागत। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और हमारे संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा के माध्यम से, इस त्रिवेणी संगम के माध्यम से हर बुधवार और गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है। तो आज के हमारे अतिथि योग प्रशिक्षक जो है वो हमारी सिप्रा गुप्ता फ्रॉम यवतमाल, और बेसिकली फैशन डिजाइनिंग बैकग्राउंड से लेक्चरर है और वेलनेस फिटनेस कोच भी है, और बहुत सारे एक्सपर्ट इसके ज्ञान उनको हमारे हेल्थ के बारे में है। तो डेफिनेटली ऐसे कोच आज हमें मिले, तो उनका इस त्रिवेणी संगम में हार्दिक हार्दिक स्वागत। और आपसे डेफिनेटली हमारे जो इस क्लास में वेरियस एज ग्रुप है, 78 से लेके 30 तक, 25 तक एज ग्रुप है। तो डेफिनेटली आपका जो ज्ञान है वो सभी को उपयुक्त रहेगा। तो मैं पुनश्च शिप्रा जी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के संचालक आनंदमल सेठिया सर भी स्क्रीन पे, उनका भी हार्दिक स्वागत। तो हमारे जो साधक, उनका भी हार्दिक स्वागत। तो इस वर्ग में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सिप्रा जी के सर, गुप्ता आपने सर, आनंदमल सर आपसे कुछ बोलना है क्या? यस यस, तो सिप्रा, बहुत बहुत धन्यवाद दांगे सर। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग, तीनों संस्थाओं की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। शिप्रा जी गुप्ता हमारे साथ जुड़ी है यवतमाल से। शिप्रा जी हमारे एमपी के में पहले भी कई सेशन ले चुकी है, बहुत ही एक अच्छी जानी मानी ट्रेनर। तो आज हम तीनों संस्थाओं की तरफ से शिप्रा जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और सभी से निवेदन है, अपने अपने वीडियो प्लीज ऑन कर लीजिए, प्लीज अपने वीडियो ऑन कीजिए, सभी से निवेदन। और दोनों हाथ ऊपर करते हुए शिप्रा जी का वेलकम कीजिए। वेलकम 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 शिप्रा जी, वेलकम। तीनों संस्थाओं की तरफ से थैंक यू सो मच, आपने हमको इनवाइट किया। ओम अरहम। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। इतना अच्छे से आपने हमारा स्वागत किया और मैं खुद को बहुत ही ब्लेस्ड समझती हूँ जो आज का सेशन आपने हमको लेने के लिए दिया। थैंक यू सो मच, है ना। बट हम अभी ये सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम शिप्रा गुप्ता है, मैंने यवतमाल से ज्वाइन किया है। मैं पिछले 5 साल से लोगों को हेल्प कर रही हूँ कि किस तरह से हम हेल्दी रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट आज का जो सेशन है ना हमारा, वो बेसिक उसी पे है। अगर हम हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं तो हर एक चीज पॉसिबल है ना। जैसे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, आज ये हमारा टॉपिक है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बट इसको अगर जिसने समझ लिया तो वो लाइफ लॉन्ग हेल्दी रह सकता है। हाउ टू स्टे हेल्दी, किस तरह से हम हेल्दी रह सकते हैं और अपने स्ट्रेस से कैसे निजात पा सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये स्ट्रेस, डिप्रेशन किसी को भी कभी भी हो सकता है, इसके लिए कोई सिचुएशन डिपेंड करती है। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ और कहीं ना कहीं से कोई आवाज आ रहा है तो हो सकता है मुझे स्ट्रेस हो सकता है, बट अगर मेरा पॉजिटिव माइंडसेट है तो मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता, है ना। तो इस तरह से आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही प्यारा टॉपिक है। अगर ये समझ लिया जाए तो आपको ये समझेगा कि हम लोग इससे बाहर निकल सकते हैं। तो मैं देखना चाहूंगी कितने लोगों को इससे कभी ना कभी परेशानी हुई है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इससे परेशानी हुई है। हैंड रेस कर सकते हैं। कोई नहीं है, कभी आपको स्ट्रेस नहीं आया, कोई तनाव नहीं आया? किसी को भी नहीं आया? अरे इंसानों को तो तनाव आता है, इंसानों को छोड़िए, छोटे छोटे बच्चों को भी तनाव आता है। हाँ, अशोक जी बता रहे हैं, आशीष सर बता रहे हैं, तो हर किसी को तनाव, स्ट्रेस आता है। जब हमारे मन लायक सिचुएशन नहीं होती है तो हमको तनाव, स्ट्रेस आ सकता है, और ऐसा होता ही है क्योंकि सब अलग अलग है। मेरा जो सॉफ्टवेयर है, मीन्स मेरा जो ब्रेन है, मुझे जो परमात्मा ने बनाया वैसा आपको नहीं बनाया। और जब दो अलग संगति के लोग, अलग माइंडसेट के लोग मिलते हैं तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिविटी आ जाती है। तो वहीं से स्ट्रेस की शुरुआत होती है। मेन शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे हमारा, हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है। तो हर चीज जो हम चाहते हैं वो होना ही चाहिए, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं होगा। बहुत बार ऐसा होगा कि हम लोग जो चाहते हैं वो नहीं होगा।
और उस सिचुएशन को हैंडल करना मीन्स हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, है ना। तो जो भी हमारे साथ हो रहा है या कुछ गलत सही जो भी हो रहा है, तो उस चीज को हमको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद सोचना है कि वो प्रॉब्लम ऐसी क्यों हुई। जैसे कि अगर किसी पर्सन से हमको चैलेंज आ रहा है, तो हम लोग वो पर्सन को तो नहीं बदल सकते, पर हम खुद को तो बदल सकते हैं ना। तो वो है, तो हम आज ये देखेंगे कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी जो भी चैलेंजेस आ रहे ये क्यों आ रहे और किसकी वजह से आ रहे और हैंडल कैसे कर सकते हैं। पर उससे पहले हमको देखना पड़ेगा कि ये स्ट्रेस किस टाइप का होता है, कि कैसे हमको स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है ना। दो स्ट्रेस के प्रकार होते हैं, एक होता है एक्यूट स्ट्रेस और दूसरा होता है क्रॉनिक स्ट्रेस। ये दोनों स्ट्रेस जब लेवल अलग अलग होता है और ये बढ़ने का रीजन भी अलग अलग होता है। जैसे एक्यूट स्ट्रेस, जो एक्यूट स्ट्रेस है वो क्यों होता है, वो हमारी कोई परिस्थिति है, जैसे हम लोग को हमारे हाथों में नहीं, कोई पर्सन से हमको परेशानी, वो परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है ना। या कोई सिचुएशन हो गई है, जैसे कोई इंसान हमसे दूर हो गया है, किसी की डेथ हो गई है, तो ये हो गया एक्यूट स्ट्रेस। ये स्ट्रेस हमारे हाथ में नहीं होता है, ये कभी भी किसी को भी हो सकता है, छोटे बड़े किसी कोई भी इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, बस इतना समझ लीजिए। एक्यूट स्ट्रेस में कंट्रोल नहीं है हमारा, क्रॉनिक स्ट्रेस में हमारा कंट्रोल है। तो एक्यूट स्ट्रेस जो होता है जिसमें हमारा कंट्रोल ही नहीं, तो उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, उसके बारे में हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वो चैलेंज, वो प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर कभी लेट हो गया, सपोज अभी मैं ये कॉल पे आने में 10 मिनट लेट हो गई होती है ना, तो मैंने वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, कॉल को स्टार्ट करके आगे आपको इंफॉर्मेशन देना चाहिए। बट अगर कभी कभी ऐसा होता है हम छोटी छोटी चीजों को पकड़ के बैठते हैं और बड़ी बड़ी चीजें हाथों से निकल जाती है, ऐसा होता है बहुत बार, है ना। छोटी चीज को पकड़ के बैठने की वजह से बड़ी चीजें हाथ से निकलने का उदाहरण बताती हूँ। जैसे कि आप सुबह आप बहुत बढ़िया एक्साइटेड है अपना सेशन लेने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कहीं जाने के लिए, और छोटा सा कुछ गलत हो जाता है, पर उसको पकड़ के हम दिन भर रहते हैं, अरे यार स्टार्टिंग का मेरा थोड़ा सा गलत हो गया, है ना। ऐसा नहीं, अभी जैसे स्टार्टिंग में मैंने जब स्टार्ट किया था तब बहुत सारी आवाज आ रही थी यहाँ पे, मैं प्रॉपर वे से अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पाई थी, है ना। तो मैं फिर से अपना नाम बताना चाहूंगी, मेरा नाम शिप्रा गुप्ता है, मैं वेलनेस फिटनेस कोच, हेल्थ एडवाइजर, और मैंने कल यवतमाल से ज्वाइन किया है ना। तो ये सिचुएशन मैंने कैसे हैंडल करी, एकदम नॉर्मल वे से। क्यों? क्योंकि मेरा पॉजिटिव माइंडसेट है। मेरा माइंडसेट इस तरह से है कि जो भी होगा अच्छा होगा, हर एक चीज अच्छे के लिए होती है, चाहे वो कितना भी बुरा हो, क्योंकि उससे भी बुरा कुछ ना कुछ स्टेज हो सकती थी ना। तो वो सोचना है हमको, हमेशा एक्सेप्ट करना है। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप ये स्ट्रेस से निकल सकते हैं, क्योंकि कम ज्यादा तो होते ही रहेगा, जिंदगी है तो अप एंड डाउन होने वाला है। देन उसके बाद क्रोनिक स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेस मीन्स आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। अभी अगर मुझे ऑफिस में जाना है 10 बजे और मैं 9 बजे उठूंगी, तो स्ट्रेस लेवल मेरा बढ़ेगा ही ना, क्योंकि मैं 1 घंटे में वो सब काम नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसे में मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, और ये स्ट्रेस लेवल अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से रहता है। तो आपको अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। आप अभी जो भी लाइफस्टाइल अपनी लेके रखे है, मीन्स लेट उठना, सही उठना, जल्दी उठना, जो भी आपने सोच के रखा है खुद के लाइफस्टाइल के बारे में, उसको और अपग्रेड कर सकते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ अपग्रेड करने की कोशिश कीजिए। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के तो बहुत सारे प्रॉफिट है, बहुत सारे फायदे हैं, और हमारा टाइम भी बहुत बढ़ जाता है। और जिस पर्सन के पास है ना टाइम ज्यादा होता है, वो कभी स्ट्रेस में नहीं आता, और हेल्दी लाइफस्टाइल में अगर आप कन्वर्ट हो जाते हैं आपकी लाइफस्टाइल, तो भी आपको स्ट्रेस नहीं आता। अब कैसे? क्योंकि देखिए, अगर हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल है ना, तो हम हर एक चीज को प्रॉपर वे से करते हैं, टाइमली करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए सेल्फ लव है। अगर हम खुद से प्यार करते हैं तो हम बहुत ही अच्छे से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से निकल जाते हैं। बट बहुत बार होता क्या है, जब ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी आती है किसी भी पर्सन को, तो सेल्फ लव ही भूल जाता है, खुद से प्यार करना भूल जाता है। उसको लगता है कि मेरा जीने का फायदा नहीं है, क्या मैं किसी कुछ काम नहीं आ रहा हूं तो क्या, और खुद को अकेला में रखना शुरू कर देते हैं ऐसे में लोग। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग उनको मदद करना है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन में आपको दिख रहा है तो उसकी मदद करना है, उनके पास जाना है, उनसे बात करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट होगा वो प्रॉब्लम से निकलने के लिए। वो तो पर्सन चाहेगा ही दूर रहना है ना। पर एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम अडॉप्ट करते हैं ना, स्ट्रेस लेवल अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होते हैं। अभी देखिए, मेडिटेशन आत्मज्ञान करता है,
हमको खुद की पहचान कराता है, पर उसके लिए भी कंसंट्रेशन लगता है। वो सभी को नहीं जमता कि हाँ मैं मेडिटेशन ध्यान कर रही हूँ और अपने आप को कूल डाउन कर रही हूँ। वो उसी को जमता है जिसने अपना माइंड सेट किया कि हाँ मुझे ये सीखना है, समझना है। पर वर्कआउट, एक्सरसाइज, व्यायाम जो होता है वो तो हर एक पर्सन कर सकता है, डांस तो हर एक पर्सन कर सकता है। तो ऐसे पर्सन को हमको हेल्दी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करने के लिए उसको एक ऐसी सराउंडिंग देना चाहिए, एक ऐसी संगत देना चाहिए, क्योंकि ये खुद से करना मुश्किल है। एक्सरसाइज, वर्कआउट, मेडिटेशन, हेल्दी हैबिट्स, खान पान का सही तरीका, टाइम मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट भी स्ट्रेस लेवल के लिए। अगर आपका टाइम भी मैनेज नहीं है ना प्रॉपर वे से, तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है ना। अगर आप कुछ आपने सोच के रखा कि ऐसा ऐसा करना है, पर आपने उसको टाइम को मैनेज नहीं किया है प्रॉपर वे से, तो आपको स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस आने का वो भी एक रीजन है। तो आप देखिए सुबह से लेकर शाम तक के आपने अपने लाइफस्टाइल को कैसे डिजाइन किया है। क्या सिर्फ उठना, सोना, खाना पीना यही तक सीमित है आपकी जिंदगी? अगर ऐसी आपकी जिंदगी, तो जानवर और आप में कोई फर्क नहीं है। पर जानवर को स्ट्रेस नहीं आता। आपने कभी देखा है किसी गाय को पागल होते हुए? हाँ, कुत्ता पागल होता है ना, बट गाय को पागल होते देखा है क्या? पर वो भी किस रीजन से? स्ट्रेस की वजह से नहीं होता है। और स्ट्रेस और पागलपन अलग चीज है ना। स्ट्रेस सिर्फ इंसानों का आता है। और इंसानों को क्यों आता है? क्योंकि इंसान एक ऐसी चीज है जो अनजाने में नहीं, जानबूझ के भी बहुत सारी ऐसी चीजें करता है जिसका उसको पता है कि इसका है ना फ्यूचर अच्छा नहीं है। अभी आप बताइए, जब बचपन से लेके तो बड़े होने तक हमको बहुत सारी चीजें पता हो जाती है कि ड्रिंक करना अच्छा नहीं है, स्मोक करना अच्छा नहीं है, बहुत लेट तक सोना अच्छा नहीं, अनहेल्दी खाना अच्छा नहीं है। ये सब चीजें हमको पता होती है ना, फिर भी ये सब चीजें बहुत सारे लोग करते हैं। तो कौन गलत हुआ? उसकी थिंकिंग गलत हुई, उसकी संगत गलत हुई। तो सबसे पहले तो हमको लाइफस्टाइल को बदलना है और एक्सेप्ट करना है, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। जहां पे आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, वहां पे आपका स्ट्रेस आधे से कम हो जाता है। और किसी भी चीज के प्रति हो सकता है ये। और सेल्फ लव, खुद से प्यार करने के लिए मी टाइम देना है। मी टाइम मीन्स सुबह का टाइम होता है। मी टाइम मीन्स कभी कभी टाइम नहीं होता कि चलो भाई मी टाइम है, अभी दोपहर में मैं सो जाती हूँ, है ना। खुद से प्यार करना है मतलब मैं खुद का कुछ काम नहीं करूंगी, आराम से बैठूंगी, खाऊंगी, पीऊंगी, सोऊंगी, ऐसा नहीं। सेल्फ लव मीन्स आप अपने आप को और अच्छा कैसे कर रहे हैं, है ना। इसमें तकलीफ भी हो सकती है बाय द वे। जैसे वर्कआउट, एक्सरसाइज करना, कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, बट एक स्टेज ऐसी आती है जब वो नहीं करोगे ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी लाइफस्टाइल में डालना भी स्ट्रेस लेवल से दूर होना है। और दूसरा, हॉबी। हॉबी अगर आपको जो भी है, बचपन से आपको जो भी हॉबी थी, वो हॉबी को फिर से रिस्टार्ट कीजिए। बहुत लोगों को पेंटिंग की हॉबी होती है, किसी को म्यूजिक की हॉबी होती है, कुछ ना कुछ हॉबी हर किसी पर्सन के पास होती है। डांसिंग की होती है, कोई अच्छा लेख लिखता है, कविताएं करता है। तो आपको अपनी हॉबी को फिर से लाना है अपने लाइफ में। फिर से आपको ये सोचना है कि हाँ वो हॉबी के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ। आपको पता है जिस चीज में हमारा मन लगता है ना, वहां हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है। आपको जो पसंद है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अब किसी किसी को खाना और सोना पसंद है तो उस पर ध्यान देना है क्या? नहीं, वैसा नहीं। हॉबी ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका मन प्रफुल्लित हो, खुश हो, आप हैप्पी हो, है ना वो। या तो फिर आपको ऐसे संगत में जाकर बैठ जाना है सिर्फ, जहाँ पे अच्छी बातें हो रही है, अच्छी ज्ञान की बातें हो रही है। वो सत्संग भी हो सकता है, वो हेल्थ एजुकेशन भी हो सकता है, वो कोई ट्रेनिंग भी हो सकती है। पता है आपको आजकल लाइव एजुकेशन का जमाना है। जो लोग लाइव एजुकेशन में आते हैं ना, उनका स्ट्रेस लेवल अपने आप कम हो जाता है। और खुद को इतना बिजी रखना है कि स्ट्रेस की सीढ़ियां की नाम है वो पता ही नहीं रहना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक के अपना इस तरह से शेड्यूल डिजाइन कीजिए जो प्रोडक्टिविटी हो जिस काम में। ऐसे ही हम लोग कुछ भी अगर सुबह से लेकर शाम तक ये करते रहेंगे और बिना प्लानिंग के, तो एक ही काम को हम बहुत ज्यादा देर तक लगा देंगे, लंबा काम करेंगे। और एक काम पे अगर हमने ज्यादा फोकस किया तो दूसरे काम पे हम टाइम नहीं दे पाएंगे। तो अपने आप को प्रोडक्टिविटी में लाने के लिए, प्रोडक्टिविटी हमारा खुद को बनाने के लिए हमारा टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। आपका अगर टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर है ना, तो स्ट्रेस भी आपका कम हो सकता है। और चैलेंजेस तो लगे ही रहने वाले कुछ ना कुछ। और अगर किसी पर्सन से आपको परेशानी है, सपोज हस्बैंड भी हो सकता है, भाई बहन हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, या कुछ भी कोई भी है, किसी पर्सन से अगर आपको प्रॉब्लम है, तो ये समझ लेना कि वो जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर अलग है, वो अपने हिसाब से चलेगा। हमारे हाथ में नहीं उसको बदलना, पर हम खुद को बदल सकते हैं।
हम खुद को बदल सकते हैं, इतना बदल देना कि वो पर्सन भी सोचने में मजबूर हो जाए, अरे मैं इतना परेशान कर रहा हूँ पर इसको कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ता, है ना। इस तरह से अगर आप करेंगे ना तो वो भी कुछ दिन के बाद आपको परेशान करना छोड़ देगा। और ये कहाँ पे होता है, जहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड है। इसमें एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी स्ट्रेस लेवल बढ़ने के बाद ये एटीट्यूड नहीं आता, उसके बाद तो सिर्फ डिप्रेशन आता है। तो ये हमको अभी से करना है, खुद के ऊपर ध्यान देना है, मेडिटेशन करना है और एक्सेप्टेशन करना है। एक्सेप्ट करना मीन्स आगे नहीं बढ़ना के फ्यूचर में, अभी एक्सेप्ट, मेरी अगर परिस्थिति अच्छी नहीं है फाइनेंशियल, तो उसको एक्सेप्ट करके मैंने चुपचाप बैठ जाना चाहिए क्या? नहीं, एक्सेप्टेशन मीन्स हमको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना, एक्शन लेना। एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नॉलेज दुनिया भर का है, यूट्यूब से देख के या कहीं से आपने सीख के, नॉलेज बहुत सारा है, पर अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो भी आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। तो आपको एक्शन लेना चाहिए। और हमारा मेडिटेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन से आप अपने ब्रेन को भी शार्प कर सकते हैं, देन आप जो भी चैलेंजेस है आत्म परीक्षण करके उससे बाहर निकल सकते हैं। मेडिटेशन, योगा, आपकी जो हॉबी है वो कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होते हैं। जब हम वर्कआउट एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, उसकी वजह से भी हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति को अकेले में रहने की बहुत इच्छा होती है, तो अगर आपको ऐसा व्यक्ति कभी दिखता है कहीं, तो उसको अपने किसी ना किसी ऐसे कम्युनिटी के अंदर ऐड ऑन कीजिए। जैसे यह कम्युनिटी कितनी शानदार कम्युनिटी है, मैं यहाँ पे जब भी आती हूँ तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, मन प्रफुल्लित हो जाता है कि अरे वाह, हर एज में हमको हमारे हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, अरे अब तो हमारी उम्र हो गई, अभी तो जाना ही है। अरे जाना है, बट कैसे जाना है? दूसरों पे डिपेंडेंट होके जाना है या सेल्फ डिपेंडेंट जी के अपनी जिंदगी खुशहाल जी के जाना है? वो खुद पे डिपेंड करता है। अभी आप अगर हेल्थ पे नहीं ध्यान देते ना, तो एक एज के बाद आपकी हेल्थ जब खराब हो जाती है तभी भी आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन बढ़ता है। क्रॉनिक स्ट्रेस बोलते हैं जिसको, वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से आता है। जैसे डायबिटीज, बीपी, कैंसर, ये सारे जो चैलेंजेस आ रहे हैं अभी, इतने सारे लाइफस्टाइल डिजीज है, इसकी वजह से भी स्ट्रेस बढ़ता है। स्ट्रेस लेवल बढ़ने का ये भी एक रीजन है कि आपने अपने शरीर पर पहले ध्यान नहीं दिया, अब शरीर आप पे ध्यान नहीं दे रहा है तो आपको स्ट्रेस आ रहा है। बहुत सारे लोग अपने लाइफ में इतने ज्यादा बिजी रहते हैं इनकम अर्न करने के लिए या कुछ ना कुछ करने के लिए, बट अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते। और फिर एक स्टेज ऐसी आ जाती है, बहुत सारा पैसा रहता है वो पर्सन के पास, बट हेल्थ नहीं रहती, अच्छे दोस्त नहीं रहते, क्योंकि उन्होंने कभी दोस्ती की ही नहीं, उन्होंने सिर्फ पैसे के पीछे भागे हैं। तो ये भी नहीं करना है। हमको ये भी देखना है कि हम लोग का बिहेवियर कैसा है, हमसे लोग बात करना चाहते हैं क्या। दो तरह के पर्सन होते हैं। एक पर्सन, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो लोग खुश हो जाते, दूसरे अगर हम वहां से जा रहे हैं तो लोग खुश हो जाते, है ना। तो आपको कैसे बनना है, आपकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप की है आपने, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। और सही मायने में देखा जाए तो हम अपने रचयिता खुद है। आप खुद को खुद डिजाइन कर सकते हैं। किसी ने शिप्रा गुप्ता को नहीं बनाया, है ना। शिप्रा गुप्ता ने खुद को ही बनाने की कोशिश की, क्योंकि मुझे भी एक स्टेज पे ये स्ट्रेस लेवल आया था। वो क्यों आया था? क्योंकि फिजिकल फिटनेस खराब होने की वजह से। आपको पता है, फिजिकल फिटनेस जब खराब होती है ना, तो सारी दुनिया में अंधकार दिखता है हमको। जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हमको हर नेगेटिव बहुत थिंकिंग आती है ना। तो ये सब चैलेंजेस किसी ना किसी लेवल पे हर किसी को आते ही होंगे। आते हैं मतलब निश्चित ही आते ही है, क्योंकि लाइफ ही उस तरह से डिजाइन की है भगवान जी ने कि लाइफ में कम ज्यादा होने ही वाला है, बट आपने उसको किस तरह से एक्सेप्ट किया उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपनी हॉबी को फिर से अपग्रेड करके अपने लाइफ को हेल्दी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करके स्ट्रेस से दूर रह सकते, अच्छी संगत से दूर रह सकते। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आगे वाले पर्सन से चैलेंज या प्रॉब्लम है, तो उसको बदलने की बिल्कुल कतई कोशिश मत कीजिए, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका बहुत सारा। तो अगर कभी ऐसा लगता है कि स्ट्रेस लेवल मेरा ये पर्सन से बड़ा है, तो आपको खुद को ही बदलना है और खुद को बिजी रखना है। हर एक काम में आपको बिजी रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपका डे डिजाइन करना है। स्लीपिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्ट्रेस लेवल जब बढ़ता है ज्यादा, जब प्रॉपर वे से स्लीपिंग नहीं होती। 6 से 7 घंटे की स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉपर वे से आपने नहीं सोया तो भी आप चिड़चिड़ी करते हैं। आपने देखा होगा, जिसकी नींद नहीं होती है प्रॉपर वे से, वो बहुत चिड़चिड़ करता है, जल्दी से गुस्सा आ जाता है ना। मुझे भी पहले बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, क्योंकि मेरा गट हेल्थ अच्छा नहीं था, है ना। गट हेल्थ अच्छा नहीं, और गुस्सा और डिप्रेशन, स्ट्रेस का क्या संबंध? अब बहुत बड़ा संबंध है।
अगर आपका पेट अच्छा नहीं है, आपके पेट में बहुत सारे टॉक्सिन्स भरे हैं, गंदगी भरी है, तो भी आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, माइग्रेन बढ़ता है ना। तो आप अपने बॉडी को जितना ज्यादा क्लीन रखेंगे, उतना ज्यादा आप देखेंगे कि आपको ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आएगा ही नहीं। तो अपने बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए 2-3 मेथड है। फर्स्ट मेथड है आंसू। अभी रोने से भी डिटॉक्स होता है हमारे बॉडी में। अगर कभी स्ट्रेस लेवल आता है तो रोना भी चाहिए। और दूसरा है हमारे बॉडी में अगर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर वे से जा रहा है, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट के लिए ब्लूबेरी यूज कर सकते हैं आप, वो भी स्ट्रेस लेवल को बहुत ही ज्यादा मैनेज करता है। एक रिसर्च हुआ था, उसमें पता करा था कि जो स्ट्रेस लेवल 2% का बढ़ा है, 1% को ब्लूबेरी खिलाया गया, मेडिटेशन कराया गया, हेल्दी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट किया गया, तो उनका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो गया। और म्यूजिक एक ऐसा फॉर्मूला है, अगर अगले को पसंद है नहीं पसंद है वो मैटर नहीं करता, बट अगर आपने एक इस तरह का म्यूजिक भी बजाया तो वो पर्सन का स्ट्रेस लेवल डाउन होता है ना। तो एंटीऑक्सीडेंट अगर प्रॉपर वे से आपके बॉडी में जा रहे, टॉक्सिन्स वॉश आउट हो रहे, तो भी आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। और मैं किसी चीज की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, बट ये बताना जरूरी है, अगर हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट जाता है तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है। अगर हमारे बॉडी को प्रॉपर वे से कैफीन मिलता है, गुड कैफीन मिलता है, तो स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है। तो ये मेरा एनर्जी ड्रिंक है जो मैं डेली बेसिस पे लेती हूँ, ये भी हमको बहुत हेल्प करता है। हमारे ग्रुप में एक सीनियर वेलनेस कोच है, डॉक्टर पंकज बंसल, वो ऑलरेडी एक डॉक्टर है, बहुत सीनियर है वो। तो उन्होंने एक चीज हमको बताई थी, अगर आप अपने बॉडी के टॉक्सिन्स को वॉश आउट करते हैं ना, तो भी स्ट्रेस लेवल कम होता है। हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन, स्ट्रेस को लेके आए थे, बट आज वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय करने के बाद एक अच्छी क्वालिटी लाइफ जी रहे। लाइफ 2 प्रकार की होती है, कोई लोग काट रहे हैं सिर्फ जिंदगी, और कोई लोग जी रहे हैं। और जो काट रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीमार है, उनको बहुत सारे लाइफ में चैलेंजेस है और वो हैंडल नहीं कर पा रहे। और जो जिंदगी जी रहे हैं उनको क्या कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है क्या? आई है, पर वो उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और खुद का सेल्फ लव सबसे इंपॉर्टेंट है, खुद से प्यार करके उन्होंने अपने लाइफ को अपग्रेड किया है। जैसे हम लोग मोबाइल जब रिचार्ज करने के लिए जाते हैं और कोई ऐप होता है उसको अपग्रेड करना होता है, वैसे खुद को भी अपग्रेड हर सिचुएशन में करना पड़ता है। बचपन से लेके बड़े होने तक के हेल्थ, हमारा जो एजुकेशन है, पढ़ाई है, लिखाई है, उसके ऊपर हमारा ध्यान रहता है। हम खेल कूद में मस्त रहते हैं, और उसके बाद थोड़े बड़े होने के बाद हम लोग जब एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई अभी हमको जॉब करना है, तब हम लोग उस चीज को एक्सेप्ट करने के बाद आगे बढ़ते हैं। जो एक्सेप्ट नहीं करते वो वहीं रह जाते, और फिर इन फ्यूचर उनको डिप्रेशन, स्ट्रेस आता है। तो हमेशा आपको क्या करना है, अपने जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, अपने हॉबी को फिर से स्टार्ट करना है, बॉडी को डिटॉक्स करना है, वर्कआउट, एक्सरसाइज करना है, अच्छी संगत में रहना है, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट के लिए अच्छी अच्छी चीजें सुनना है, सत्संग में वगैरह जा सकते हैं हम लोग। खुद को अकेला नहीं रखना है। ऐसे पर्सन है ना खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं, अकेला अकेला रहते हैं, तो उनको हमको जाके हेल्प करना है। अगर हम खुद भी ये सिचुएशन में है तो ये समझ लेना कि हमको एक जगह पे स्थिर अकेला नहीं रहना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे थोड़ी देर अकेला रहने दीजिए करके, तो वो भी सही है। आत्म परीक्षण होता है, खुद को समझने की एक फेज आता है, तो खुद को समझने के लिए खुद कुछ देर अलग रहना, अकेले रहना बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप खुद को एक कमरे में बंद करके रख रहे हैं और खुद के शरीर को परेशान कर रहे हैं, मैंने बहुत बार देखा है गुस्से में, स्ट्रेस में लोग है ना खाना ही छोड़ देते। खाने से क्या 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 दुश्मनी है, खाना चाहिए। पर बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि भूख ज्यादा लगती है, स्ट्रेस लेवल जब बढ़ जाता है तो भूख ज्यादा लगती है। ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है क्या? मेरे साथ हुआ है ना। स्ट्रेस लेवल जब बढ़ता है तो हमको भूख बहुत ज्यादा जोर से लगती है, ऐसे हार्मोन्स क्रिएट होते हैं बॉडी में, और हम बहुत ज्यादा खाने लगते हैं। हमको लगता है ये खाऊं क्या, वो खाऊं, ये खाने से मेरा स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है क्या, वो खाने से, हाँ इसका टेस्ट अच्छा लग रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा हमारे हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट हो रहे हैं, तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है। ऐसा बहुत सारी बार होता है। ऐसा किसी के साथ हुआ है क्या? कोई बता सकता है कि हाँ स्ट्रेस लेवल मेरा बढ़ने की वजह से मैंने ज्यादा खाना खाया? और कोई लोग तो कुछ खाना भी नहीं खाते, भूखे रह जाते है ना, भूखे एक कमरे में सोते, ये तो सोते रहते हैं, बहुत सारे लोग सोते रहते हैं, ऐसा भी होता है। तो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है, आप खाने की तरफ ज्यादा बढ़ रहे, स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह से ओबेसिटी बढ़ती है,
ओबेसिटी खाने की वजह से नहीं बढ़ती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह से होती है। आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो आपको लाइफस्टाइल डिजीज हो सकते हैं, डायबिटीज, बीपी, इनफैक्ट ये कैंसर भी आपके लाइफस्टाइल डिजीज में ही आता है। तो अगर आपकी लाइफस्टाइल अगर अच्छी नहीं है तो भी आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ते जाएगा। तो लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए हमने क्या क्या खाना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए तो मैंने आपको बता दिया, बट खान पान का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, छोड़ देते हैं, बहुत लोग खाना छोड़ देते हैं, पर कुछ लोग है ना वो बहुत ज्यादा खाते हैं। क्यों खाते हैं पता है क्या? वो लोग ये सोचते हैं कि ये करने से तभी मेरा थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम होगा। खुद का माइंड डाइवर्ट करने के लिए लोग खाते हैं, और ये होता है। आपका ये अनुभव होगा कि कोई खाना छोड़ दे रहा है स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह से, भूखा रह रहा है, वो भी होता है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो पर्सन बहुत ज्यादा फूडी हो जाता है, बहुत ज्यादा खाने लगता है, क्योंकि उसको लगता है ये करने से तभी मेरा कुछ कंट्रोल होगा स्ट्रेस। बट होता क्या है, फिर बॉडी अनहेल्दी हो जाती है, ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं, तो अंडरवेट रहते हैं, है ना। आपकी फिजिकल फिटनेस भी आपका स्ट्रेस का बहुत बड़ा रीजन हो सकती है। और मैं आपको अगर बताऊं ना, तो मेरी अगर आपको हिस्ट्री बताऊं, आज मैं आपको ये टॉपिक ले रही हूँ, पर कभी मैं ये वाले चैलेंज के अंदर मैं फंसी हुई थी। रीजन सिर्फ एक था, मेरी फिटनेस। बहुत कम उम्र में मेरी फिटनेस पूरी खराब हो गई थी, एज ऑफ 26, है ना। एज ऑफ 26 जब मैं यहाँ पे हेल्दी कम्युनिटी में आई थी, तब मेरा स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा था, बॉडी अनहेल्दी थी, क्योंकि मुझे वाइट जॉइंटिस हो गया था और थायराइड भी था। ये सारे चैलेंजेस की वजह से, और ओबेसिटी तो बहुत ज्यादा थी, 82 kg की थी मैं। तो ये सब होने की वजह से मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था मैं मेरी लाइफ को खो दे रही हूँ, है ना। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब कितना जीना है, क्या कैसे हम लोग अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये कुछ भी नहीं पता था। अगर मुझे होस्ट करते तो मैं आपको मेरा रिजल्ट दिखाती हूँ। मेरे पास मेरा रिजल्ट भी है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है मेरा। और रीजन सिर्फ एक ही था, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। कुछ भी प्रॉपर नहीं था, लेट उठना, और फिर बाद में प्रॉपर वे से वर्क नहीं करना, स्ट्रेस लेवल बढ़ना, और बहुत सारी अपेक्षाएं, एक्सेप्टेशन। वो एक्सेप्टेशन मुझे था ही नहीं। मतलब कैसे कर रही थी मैं, हर चीज में ना मुझे जो चाहिए वो होना चाहिए, जिद्दी टाइप की थी मैं, है ना। तो अगर जिद्दी भी है आप तो भी स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि हर एक चीज आपके हिसाब से नहीं होने वाली है ना, सिचुएशन के हिसाब से होने वाली है। तो अगर आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है तो आपको दो चीज देखना है, एक तो आपकी फिटनेस देखना है वो प्रॉपर है क्या, दूसरा आपकी संगत देखना है वो प्रॉपर है क्या। संगत और फिटनेस पे ध्यान दीजिए, स्ट्रेस कोई भी प्रकार का हो आपसे वो दूर चले जाएगा। और उसके साथ साथ कुछ खाने पीने में भी हमको देखना पड़ेगा, जैसे एंटीऑक्सीडेंट वाले फूड लेना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लूबेरी बहुत ही बढ़िया चीज है, और बादाम खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं। ये भी हमारे ब्रेन को शार्प करने के लिए ओमेगा 3 का बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 फ्लैक्स सीड्स से भी मिलता है, ओमेगा 3 फिश ऑयल से भी मिलता है, और जो वेजिटेरियन है उनके लिए भी ओमेगा 3 के बहुत सारे सोर्स है, तो आप वो ले सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट यूज कर सकते हैं, और आपके बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए जो भी हम प्रोसेस करते हैं, आपको जो पता होगी या आपको नहीं पता होंगी तो आप किससे पूछ सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के थ्रू हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स कैसे वॉश आउट कर सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करने के लिए आप एक हेल्दी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, ऑलरेडी आप है ना। बट हमारा जो फूडिंग, जो हमारा खाने का तरीका है, अनहेल्दी अगर हम खाएंगे तो हमारी बॉडी भी अनहेल्दी होने वाली है। हम जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, ऐसा सुना है ना। और मन और डिप्रेशन सब एक ही चीज है ना। तो आप खाना क्या खा रहे हैं, किस एटीट्यूड से खा रहे हैं। आपके सामने हमेशा कुछ खाना आ रहा है तो उसको परमात्मा ने हमको दिया, धन्यवाद करके खा रहे, क्या ये सोच के खा रहे, अरे फिर से यही, है ना। तो आप जैसा अन्न खाएंगे वैसा आपका मन होने वाला है। तो हमेशा ये सोच के खाइए कि मुझे जो मिला है वो कितने लोगों को नहीं मिला, तो मुझे जो मिला है उसके लिए धन्यवाद, और उसको प्रेम पूर्वक खाइए। और अपने घर का इन्वायरमेंट भी ऐसा कीजिए, जब आप खाना खा रहे तो टीवी नहीं शुरू है, कुछ गलत नहीं देख रहे, न्यूज नहीं देख रहे। तो क्योंकि हम लोग जब खाते हैं ना, हम लोग तो खाते हैं अपने मुंह से अपने पेट में डाल रहे, पर हमारा जो ब्रेन है वो जब जिस सिचुएशन में हम खाते हैं ना वैसा हो जाता है ना। ये हमारे ब्रह्म कुमारी इसमें एक है, उन्होंने एक छोटा सा वीडियो मैंने उनका देखा था, तब मेरे को रियलाइज हुआ, ओ माय गॉड ऐसा भी। तो अगर आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा है, आपने गलत संगत में है, या कहीं कुछ गलत देख रहे हैं, गलत सुन रहे हैं, या घर में चिड़चिड़ी झगड़ा मचा है,
और ऐसे में आप खा रहे हैं तो आप जहर खा रहे हैं, वो आपके बॉडी में जाके कुछ भी अच्छा नहीं करने वाला। कहीं ना कहीं आप एसिडिटी हो जाती है दूसरे दिन, स्ट्रेस लेवल बढ़ने का तो होता है, आपने महसूस किया होगा, एसिडिटी बढ़ जाती है, पेट खराब हो जाता है, क्योंकि वो जहर बन गया है। आपका जो इन्वायरमेंट है वो भी इसके लिए बहुत कारणीभूत है कि आपका स्ट्रेस लेवल कितना बढ़ रहा है। बहुत लोगों के घर में दिन भर चिड़चिड़ी मची रहती है या कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातों के लिए झगड़े होते, तो आप देखिए वो घर में जाके उनका लाइफस्टाइल एक तो खराब रहने वाला है, सराउंडिंग उनका खराब रहने वाला है, दूसरा उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया एक दूसरे को, क्योंकि अलग अलग सॉफ्टवेयर है सबका। मेरा सॉफ्टवेयर अलग है, आपका सॉफ्टवेयर अलग है, मैं जैसा सोचती वैसा आप नहीं सोच सकते, और मैं आपको अगर मजबूर करूं जैसा मैं सोचती वैसा सोचने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा कि अरे ये पर्सन मेरे पे जबरदस्ती जिद कर रहा है करके, और मेरा भी स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा कि अरे ये सुनते नहीं करके, है ना। तो इसको एक्सेप्ट करना है, और हर एक चीज का सोल्यूशन रहता है। दुनिया में इतनी सारी प्रॉब्लम है, पता है आपको, बहुत सारी प्रॉब्लम है, और गुड न्यूज क्या है, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है, बट आपको वहां तक के पहुंचना है। और वहां तक के कैसे पहुंच सकते हैं, अगर आपने ठान लिया तो मी टाइम दीजिए, खुद खुद के साथ पॉजिटिव टॉक कीजिए। सुबह उठते बराबर जो ब्रह्म मुहूर्त, हमको इतना अमेजिंग ब्रह्म मुहूर्त मिलता है, बहुत सारे लोग इसको मिस कर देते हैं लेट तक सो के। तो ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग जब निसर्ग को कुछ मांगते हैं, निसर्ग मीन्स हमारा परमात्मा जो निर्गुण निराकार है, वो दिखता नहीं है, पर अगर हमने उनसे कुछ मांगा और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमने वो चीजों को विजुअलाइज किया, तो भी हम लोग वो सब चीज पा सकते हैं। तो फिर क्या कुछ काम नहीं करना, क्या सिर्फ सोचते रहना, ऐसा नहीं। बट पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करोगे ना तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। बट अगर आप स्ट्रेस लेके, तनाव लेके, अरे मुझे 10th में 99% लाना ही है, लाना ही है, लाना ही है, ऐसा बोल के पढ़ाई करोगे ना, तो शायद ही वहां तक के पहुंच पाओगे। बट अगर आप ये सोच के पढ़ाई करोगे कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसका रिजल्ट तो आने ही वाला है, मैंने जो ठाना है उसका रिजल्ट तो आने ही वाला है, एनी हाउ कंडीशन आने ही वाला है, मैं तो ये करके रहूंगी ही, ऐसा पॉजिटिव अगर आप बोलते हैं ना, तो भी आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। और बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने बड़ा नहीं सोचना है, बड़ा सोचना है, पर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा, और हमेशा 2 ऑप्शन रखना है हमारे पास, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा, ये नहीं कर पाया तो मैं वो करूंगा, इस वे से नहीं सक्सेसफुल हो रहा हूं तो मैं ये वे से सक्सेसफुल होगा, मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा ही, मुझे लाइफ में कुछ करना है तो मैं अपने आप के लिए थोड़ा सा मेहनत करूंगी, या कुछ पॉजिटिव कुछ सीखूंगी। लर्निंग, अगर आपको स्ट्रेस लेवल भी बढ़ रहा है ना, तो आपने ये भी सोचना चाहिए कुछ ना कुछ सीखने पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप सीख रहे हैं, अपने आप को बिजी रख रहे हैं, तो ये स्ट्रेस आपको कभी परेशान नहीं करेगा। स्ट्रेस देखिए ज्यादातर किसको आता है, जो है ना खाली बैठे हैं, कोई काम धंधा नहीं है, उसी को स्ट्रेस आता है। अभी आपको बताऊं, जैसे मेरी लाइफस्टाइल है, सुबह सुबह 4:30 बजे सुबह होती है, रात को 10 बजे मैं सोती हूँ। इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल होने के बाद अभी स्ट्रेस किस चिड़िया का नाम है, अभी वो स्ट्रेस आएगा तो आएगा कैसे, क्योंकि जगह ही नहीं है ना भाई। सुबह से लेके शाम तक इतना बिजी शेड्यूल कर लीजिए, खुद खुद को एंगेज कर लीजिए अच्छे चीजों में, कि आपको स्ट्रेस लेवल लेना है। तो स्ट्रेस हैंडल करना बहुत इजी है, बट आजकल के जनरेशन में स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पहले ये स्ट्रेस एंजाइटी इतना नहीं था, कहाँ था, पहले की दिनचर्या कितनी शानदार थी, सो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, खेतों में काम करने चले जाते थे लोग, अच्छा अच्छा हेल्दी खाते थे, फिजिकल एक्टिविटी होती थी, दिन भर लोगों से अच्छी संगत से बात करते थे, है ना। तो ये सब स्ट्रेस लेवल पहले था ही नहीं इतना। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्रोनिक स्ट्रेस तो था ही नहीं, बीमारियां तो थी नहीं। आपने पहले डॉक्टर वगैरह को देखा था क्या, पहले आज से लगभग 40 साल पहले, 40 या हाँ 40-50 साल पहले जो बुजुर्ग है आपके घर में, उनको पूछिए पहले थे क्या इतने हॉस्पिटल्स वगैरह, स्ट्रेस लेवल इतना बड़ा था क्या लोगों का, क्योंकि वो एक्सेप्ट भी करते थे और उन्होंने अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल की थी, खुद को शारीरिक श्रम करते थे, वो एक्सरसाइज वर्कआउट करते थे, अच्छी संगत में थे, और ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे बहुत सारे लोग, है ना। कुछ ही होंगे जो नहीं थे हेल्दी लाइफस्टाइल में, बट ये बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि जिनको अनहेल्दी लाइफस्टाइल खुद ने डिजाइन किए, मीन्स उनको लगता है कि अगर हम हमारे शरीर को आराम देंगे तो हम लोग ज्यादा मीन्स हेल्दी रहेंगे। बहुत सारे लोग शारीरिक श्रम करने से डरते हैं, तो ऐसे में भी स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। पहले के जमाने में लोग शारीरिक श्रम ज्यादा करते थे, प्रॉपर से खान पान था, और खुद का शरीर जो है उसके अंदर आप क्या डाल रहे हो उस पर बहुत ध्यान देना जरूरी है।
अगर आप वेजिटेरियन खा रहे हैं, प्रॉपर वे से आपका डाइट रख रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव और स्ट्रेस फ्री रहेंगे। पर अगर हमारे वजह से किसी जीव को परेशानी हो रही है और हम उसको ईट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी जो नेगेटिविटी है, क्योंकि वो जब इस दुनिया से जा रहा था तब वो खुश थोड़ी ना होगा वो सब प्रोसेस में, तो भी हमारे बॉडी में अगर वो अनवांटेड चीजें जा रही है जो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के थ्रू आई है, तो भी आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। तो ये भी ध्यान देना है आपको कि हम क्या खा रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं, है ना। और इस तरह से हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो पॉइंट है आप लिख भी सकते हैं। स्ट्रेस लेवल बढ़ने की एक ही रीजन है, अगर हम लोग वो चीज को, सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, और हम लोग छोटी छोटी बात पर अगर अग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो आपको ये भी देखना जरूरी है कि हम लोग कहाँ तक के सही है। बहुत सारे लोग है ना गलत चीजों के लिए भी आगे वाले पे गुस्सा करते हैं। तो हमको ये भी एनालिसिस करना है कि हम कहाँ पे है, हमारे स्ट्रेस लेवल क्यों बढ़ा है, कहीं ना कहीं हमारी गलती से बढ़ा होता है। और कभी कभी सिचुएशन ही वैसी हो जाती है, कोई पर्सन हमसे दूर चले जाता है, कोई रीजन की वजह से हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, तो वो सिचुएशन अलग है। वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमको दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। और ऐसे ही अगर सिचुएशन में कोई आपको दिख रहा है तो आपको उसका सहारा बनना चाहिए। बट अगर आपका क्रोनिक स्ट्रेस होगा तो वो डेफिनेटली आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, उसको चेंज कीजिए, आप हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपको जो मैंने बताया वो समझा होगा, आई होप। बट अगर आप मुझे होस्ट कर देते तो मैं आपको हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताना चाहूंगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कुछ चीजें, है ना। तो जैसे कि अभी ये मेरा स्लाइड दिख रहा है आपको, है ना, ये हेल्थ टॉक जो हमारा पॉजिटिव हेल्थ टॉक है हमारे लाइफ को और हमारे बॉडी को भी हेल्दी करने के लिए। अभी तक माइंड के बारे में हमने समझा, और अभी अपने बॉडी को हेल्दी करने के लिए ये हेल्थ टॉक है। और आप देख सकते हैं 82 kg की हो गई थी मैं। ये चेहरे पे जो स्माइल दिख रही है वो फेक है, मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि आप अगर अपने हेल्थ को एंजॉय नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी अगर अनहेल्दी है तो आप स्ट्रेस लेवल का शिकार हो सकते हैं, है ना। तो इस तरह से मैंने मेरा 17 kg फैट लॉस किया, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो मैं आपको 5 चीजें बता रही हूँ हेल्दी बॉडी के लिए, ये भी आपका स्ट्रेस लेवल कम करने में हेल्प करेगी। अच्छा खाइए, न्यूट्रिशन फूड प्रॉपर वे से आपके खान पान में होना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए, प्रॉपर वे से प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि हमारा अगर गट हेल्थ अच्छा रहेगा ना तो हमारी लाइफ हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो गट हेल्थ अच्छा करने के लिए आपको प्रॉपर वे से प्रोटीन लेना जरूरी है, जो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। ईटिंग ऑन टाइम, टाइमली आपको खाना जरूरी है। जैसे सुबह हमने नाश्ता करना क्यों जरूरी है, आप देखिए सुबह बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते और वो चिड़चिड़ करते हैं, फिर खाली पेट इंसान चिड़चिड़ करता है ना, चिड़ मचती है हमको। तो आपको ये देखना कि आपका ब्रेकफास्ट कब हो रहा है, उठने के 2 घंटे के बीच में आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू साइंस भी। आप अगर सर्च करके देखेंगे गूगल पे, जो लोग स्किपिंग ब्रेकफास्ट करते, सुबह ब्रेकफास्ट नहीं लेते, उनको ब्रेन हैमरेज का प्रॉब्लम हो जाता है, वो स्ट्रेस में डिप्रेशन में रहने लग जाते, चिड़चिड़ करते हैं, प्रॉपरली उनका काम नहीं हो पाता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन लूज होता है अगर आपने प्रॉपर वे से खाना नहीं खाया तो। और बहुत सारा दिन भर नहीं खाना है हमको, एक आपने टाइमली ईटिंग के लिए एक प्रॉपर वे से अपना शेड्यूल रखना है। और इंसान को कम से कम दिन में से 5 बार खाना चाहिए, छोटा छोटा मील, थोड़ा थोड़ा मील। कोई कोई लोग सिर्फ 2 बार खाते हैं, तो एक बार में बहुत सारा खा लेते, फिर रात को एकदम खाएंगे बहुत सारा खा लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी बॉडी जो रिकवरी मोड में जाना रहती है ना, वो नहीं जाती। रात को लेट नाइट खाना खाना और उसके बाद सो जाना, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है, रिकवरी करूँ क्या, इसको इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करूँ डाइजेस्ट करने के लिए। तो ऐसे समय पर वो दोनों भी काम नहीं करती हमारी बॉडी, ना आपकी बॉडी को रिकवरी हील करती है, ना ही आपका खाना डाइजेस्ट होता है। तो टाइमली ईटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइमली ईटिंग में आप क्या कीजिए, मॉर्निंग में उठने के 2 घंटे के भीतर ऐसा ब्रेकफास्ट लीजिए अकॉर्डिंग टू साइंस 15% जिसके अंदर प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट हो। अब वो कहाँ से मिलता है आप देख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। देन उसके बाद में हमारा जो खाना है वो भी प्रॉपर वे से ग्लोबल हेल्थ फिलोसॉफी के हिसाब से होना चाहिए। उसके अंदर हमारा फाइबर भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट भी होना चाहिए, प्रोबायोटिक भी होना चाहिए। गट हेल्थ को बहुत अच्छा करता है प्रोबायोटिक। आपने देखा होगा जब हम एग्जाम के लिए जाते हैं या कहीं अच्छे शुभ काम के लिए जाते हैं तो हमारे घर वाले दही देते हैं हमको,
तो अगर प्रोबायोटिक भी प्रॉपर वे से आप लेते हैं, दही लेते हैं, तो आपका गट हेल्थ अच्छा रहेगा, और गट हेल्थ का कनेक्शन पूरा ब्रेन से है। तो प्रॉपर वे से अगर आप अपने खान पान का जो आपने शेड्यूल है उसके हिसाब से डिजाइन किया, टाइमली ईटिंग किया, पॉजिटिवनेस के साथ खाया, जब भी आप खा रहे हैं तो उसको चबा चबा के अच्छे से खाया, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। देन रेस्ट और रिलैक्सेशन, मैंने जैसे आपको बताया कितना देर आपको सोना है ना, वो भी देखना जरूरी है। आप कितने बजे सो रहे हैं, रात को आपकी प्रॉपर नींद हो रही है क्या नहीं। दिन का सोना अच्छा नहीं है आपके हेल्थ के लिए। रेस्ट और रिलैक्सेशन होना चाहिए नाइट में। नाइट में आप देखिए, अगर आप 10 बजे वगैरह सो जा रहे हैं और 2-3 बजे हमारे 2 से 3 बजे हमारी बॉडी की रिकवरी के लिए एक ऐसी सिचुएशन तैयार होती है इन्वायरमेंट निसर्ग के थ्रू कि हमारी बॉडी हीलिंग मोड में जाती है, रिकवरी मोड में जाती है। पर जो लोग रात को 2 बजे सोते हैं उनकी बॉडी कब रिकवर होंगी, फिर उनकी बॉडी कब रिकवर होगी, उनकी बॉडी रिकवर नहीं होती, और जो बॉडी रिकवर नहीं होती वो डैमेज हो जाती है। ऐसे पर्सन का आप देखिए बॉडी का एज बढ़ जाता है। आपने देखा होगा आजकल बहुत कम उम्र में हार्ट अटैक आ रहे हैं, ये सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी अनहेल्थी लाइफस्टाइल है, रेस्ट और रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह से भी डायबिटीज जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे पैनक्रिया डिस्टर्ब होने की वजह से भी लाइफस्टाइल जैसे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। बहुत अलग अलग सिचुएशन से अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से क्रोनिक स्ट्रेस आता है। तो ये क्रोनिक स्ट्रेस से बचने के लिए ये 5 चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी। रेस्ट और रिलैक्सेशन करना है आपको, वर्कआउट एक्सरसाइज करना है रेगुलर, आज किया कल नहीं किया, फिर किया फिर नहीं किया तो आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। कंसिस्टेंसी, आप जितना ज्यादा कंसिस्टेंसी में जाएंगे ना, आपने अपना जो शेड्यूल डिजाइन किया है तो आपको स्ट्रेस लेवल कभी टच नहीं कर सकता। तो कंसिस्टेंसी की ऑफ सक्सेस, और सक्सेसफुल इंसान कभी स्ट्रेस में नहीं रहता। आपने देखा होगा धीरू भाई अंबानी, टाटा बिरला, इन सबको कभी स्ट्रेस आया क्या, इनको क्या प्रॉब्लम नहीं है? अरे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई है उनकी लाइफ में, बट वो स्ट्रेस से कभी प्रभावित नहीं हुए। रीजन ये है कि उन्होंने अपने दिनचर्या को डिजाइन किया है और अपने आप को बिजी रखा है। तो खुद को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखिए ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। और हेल्थ और फिटनेस अलग अलग चीजें है। आप भले ही फिटनेस में बहुत अच्छे दिख रहे हैं, है ना सर, मेरे पास टाइम है ना सिर्फ 5 मिनट का, तो आप भले आप बहुत अच्छे फिटनेस में दिख रहे हैं, फिजिकल आपका जो है प्रोपोर्शन में बॉडी का फैट है, एकदम बढ़िया दिख रहे हैं, खूबसूरत दिख रहे हैं, हैंडसम दिख रहे हैं, बट अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अनहेल्दी है। और अनहेल्दी पर्सन को स्ट्रेस आता है, भले वो दिखाए ना, है ना। तो स्ट्रेस से बचने के लिए हमको जो जो करना है मैंने बताया, बट कुछ कुछ चीजें है ना हमारे हाथ में नहीं होती है। हेरिडिटी, हम बोलते हैं कि ये हमारे पेरेंट्स को था इसलिए हमको है, तो ये तो होना ही है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ 8% है इसका, खुद को बदल सकते हैं आप, कभी भी बदल सकते हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज बीपी है, पर मैं आपको गारंटी उससे बता सकती हूँ मुझे नहीं होगा ये इन फ्यूचर, क्योंकि मैंने खुद को एक हेल्दी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट कर दिया है। देन दूसरा है स्ट्रेस लेवल, और स्ट्रेस लेवल हर किसी को है और ये स्वाभाविक है, हो गई, क्योंकि हमारे हिसाब से सारी दुनिया नहीं चलती है, एक्सेप्टेशन करना है। देन इन्वायरमेंट भी खराब होने की वजह से स्ट्रेस आता है, तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्दी इन्वायरमेंट में रहना है। और जैसे कि अभी कोरोना में हमने मास्क पहना था, तो वो भी आप करके प्रॉपर वे से अपने हेल्दी इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। और 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मिल, आप जो खा रहे, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, मैंने आपको इसके बारे में बताया, तो ये आपको करना है प्रॉपर वे से। और आयुर्वेदा में कहा गया है व्हेन डाइट इज रॉन्ग मेडिसिन इज ऑफ नो यूज, व्हेन डाइट इज करेक्ट मेडिसिन इज ऑफ नो नीड। अगर आपका खान पान अच्छा है तो आपको किसी भी कोई बीमारी नहीं हो सकती, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं रहेगी। बट अगर आपका खान पान ही गलत है तो ये मेडिसिन भी आप पे असर नहीं करेगी। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं दुनिया भर में जिनको मेडिसिन असर नहीं कर रही, क्योंकि उनका मानसिक संतुलन अच्छा नहीं, उनका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं, उनके फैमिली वाले उन पर खर्चा करने को तो तैयार है पर प्यार करने को तैयार नहीं। आपने देखा है वृद्धाश्रम में बहुत सारे बुजुर्गों को भेज दिया जाता है, क्या उनके घर में पैसे की कमी रहती है? नहीं, पर प्यार की कमी है। तो आपको ये भी देखना है कि आप क्या खा रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं, किस इन्वायरमेंट में खा रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत बड़ा डॉक्टर है। आप अगर अपने बॉडी का टेक केयर करते हैं ना, आपको कोई डिजीज नहीं टच कर सकता। दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर है हमारा शरीर, उसको अच्छा रखिए, आपको कोई बीमारी कभी टच नहीं करेगी, है ना। तो ये शरीर जो हमारा है सेल से बनता है, सेल से टिश्यू, जैसे कपास से कपड़ा बनता है, सेम वैसे ही हमारे बॉडी में ट्रिलियन सेल्स रहते हैं। वो सेल्स न्यूरॉन,
उनको प्रॉपर वे से अगर आप अच्छा खाना दोगे, अच्छे विचार दोगे, तो बहुत अच्छे से एक्टिवली काम करेगा और आपको हेल्प करेगा लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहने के लिए। तो ये जो ईटिंग में ग्रोइंग मेथड, लाइफस्टाइल, इन्वायरमेंट जो भी खराब हुआ है, उसकी वजह से हमको बहुत कुछ पे करना पड़ रहा है। आप देख रहे हो बहुत कम उम्र में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, डिजीज आ रहे हैं। ये सारे डिजीज आप देख रहे हैं हर जगह है, बट आप इसको कैसे कर रहे हैं? आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल के थ्रू इलनेस के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, इलनेस में जाके अपने हेल्थ को खराब कर रहे हैं, या एक हेल्दी लाइफस्टाइल के थ्रू आप अपने लाइफ को अपग्रेड कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो आपको ये देखना है कि आप अपने लाइफस्टाइल को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच। आज का सेशन मुझे बोलने का मौका दिया, आपके लिए बहुत बहुत मैं आभारी हूँ कि मैं आपके सामने कुछ रख पाई, और कुछ अगर वैल्यू मिली होंगी तो थैंक यू, और कुछ बुरा लगाऊंगा तो उसके लिए सॉरी। इसको बोलते हैं एक्सेप्टेशन। ये मैंने कर लिया तो मुझे स्ट्रेस नहीं आएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू शिप्रा जी, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत क्यूरियोसिटी और नीडी कंटेंट थे। जो कंटेंट थे बहुत महत्वपूर्ण थे, हमारा स्ट्रेस लेवल मिनिमाइज करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन आपने किया है। और आप खुद उसकी विक्टिम थी और खुद का जो अनुभूति थी वो आपने सबको बताई है। बहुत ही सुंदर क्लास। मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ताली बजा के हमारे शिप्रा का हम आभार व्यक्त करेंगे। आभार आभार। बिल्कुल, शिप्रा का एक व्हाट्सएप मैसेज था और उस पे हमारा कांटेक्ट हो गया और शिप्रा ने जल्दी हाँ कर दी। पिछले वीक में, पिछले बुधवार को उनका बर्थडे था, इसलिए नहीं बोला, लेकिन अभी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू। सभी शुभेच्छाएं, बहुत बहुत शुभेच्छाएं। तो आज उन्होंने बहुत ही सुंदर क्लास ली। पुनश्च त्रिवेणी संगम के द्वारा मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और जिन्हें कुछ प्रश्न है, जिज्ञासा है, वो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक सर, बहुत सुंदर। शिप्रा जी ने बहुत सुंदर तरीके से हमें बताया फिटनेस का राज, फिटनेस का राज बताया। कुछ बातें इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले प्रदीप सर हमारे साथ जुड़े थे, शायद लास्ट वीक की बात है, तो उन्होंने एक बात कही थी कि आजकल हमारे बच्चों का जन्म भी हॉस्पिटल में हो रहा है और मृत्यु भी हॉस्पिटल में हो रही है। बर्थ और डेथ दोनों हॉस्पिटल में हो रहे हैं, जबकि पहले जमाने में, जैसा शिप्रा जी ने भी कहा, 50 साल पहले ऐसा नहीं था। हमारे बाप दादा की हम लाइफ देखें तो नेचुरल बर्थ होता था, नेचुरल डेथ होती थी। आजकल हॉस्पिटल में जन्मते हैं और हॉस्पिटल में मरते हैं। इसका कारण क्या, ये हमने उस सेशन में बहुत अच्छे से समझा था कि हमारी लाइफस्टाइल आजकल ऐसी हो गई है, जिसके वजह से, लाइफस्टाइल से कहने से मतलब हमारा खान पान, रहन सहन सब आ जाता है उसके अंदर। तो उसको सुधारने के लिए एक दो उन्होंने जो बात कही थी कि हम नेचर से दूर हो रहे हैं, इसका एक कारण नेचर भी बताया था आपने। तो नेचर, प्रकृति से दूर, आजकल जो हमारा खाना होता है, ज्यादातर हम पैकेजिंग फूड के ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, और वो खाना हमारे लिए कितना नुकसानदायक होता है हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी खाते हैं। क्यों खाते हैं? कि उसका एक नशा पड़ जाता है, हमें आदत हो जाती है, और बच्चों को खाना अच्छा लगता है। उसमें ऐसी चीजें डाली जाती है जो अगर एक बार खा ले तो बार बार खाने की इच्छा होती है। ये बात हमने पहले भी एक बार 2 बार आपसे कही थी। और एक मैं देख रहा हूँ कि आजकल एक अगर होटल खुलता है तो उसके पीछे कई हॉस्पिटल खुलते हैं। एक होटल खुलेगा तो उसके पीछे कई हॉस्पिटल खुलेंगे। होटल, ये बीमारी की जड़ है होटल। तो घर में आप शुद्ध खाना बनाओ। घर में हमारा घर ही हमारा किचन ही हमारा हॉस्पिटल होना चाहिए। ये बात हमने पहले भी इसी टॉपिक पे एक सेशन भी लिया हुआ है। और आवर होम किचन इज आवर बेस्ट हॉस्पिटल। तो ये भी हमने एक सेशन लिया हुआ है। हमारे किचन में ही हमारा हॉस्पिटल है, इस चीज को हमें समझना है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, कारण मैं एक मेडिटेशन ट्रेनर हूं, तो मैं मेडिटेशन की बात ही कहूंगा। मेडिटेशन मस्ट, जरूरी है। और योग और मेडिटेशन आप अगर अपना लेंगे तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। और हमारे जो योग वर्ग, जो क्लास सुबह की चलती है, हम योगा अभ्यास भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं। और आजकल डॉक्टर लोग भी कहते हैं मेडिटेशन करो।
मेडिटेशन करो। तनाव से दूर रहने के लिए मेडिटेशन जरूरी है, इससे अच्छा कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं है। और तनाव ही सारी बीमारी का जड़, सारी बीमारियों का जड़। आप तनाव में रहेंगे तो आपका बीपी आएगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा, आपका शुगर आएगा, सारी बीमारियां आएगी। तो मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। और मेडिटेशन हमारे प्रक्षा ध्यान में तो इतने प्रयोग बताए गए, इतने प्रयोग बताए गए, सारे प्रयोग तनाव से दूर करने के लिए। कायोत्सर्ग कीजिए, श्वास प्रेक्षा कीजिए, शरीर प्रेक्षा कीजिए, जितने भी प्रयोग बताए गए सारे हमारे मेडिटेशन से हमें तनाव मुक्ति के लिए। तो तनाव से मुक्त रहना है, हेल्दी लाइफ जीना है, तो मेडिटेशन भी करना है, योग भी करना है, और हमें खान पान के ऊपर तो ध्यान देना ही है। खान पान तो मुख्य है ही। और हमारे जो प्रेक्षा ध्यान पद्धति में जो 5 सूत्र बताए उसमें एक आता है मित आहार। मित आहार यानी हमारा भोजन कैसा होना चाहिए। जो बात आज शिवराज ने कही, हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए, मित आहार। तो ये बातें हमने अपने प्रेक्षा ध्यान की जब क्लास होती है हम बताते भी रहते हैं। तो अभी अशोक जैन सर ने हैंड राइज किया हुआ है। अशोक जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। बस जैसे आनंद सर ने और आपने जो बात कही, प्राय सब लोग जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। वो अपने लाइफ स्टाइल अलग ढंग से ही जीते हैं। तो उसके लिए उसका क्या रीजन है, वो अपने इलाज हो सकता है। जी जानते सब है कि भाई ये नहीं करना शिप्रा चाहिए, जी, ये नहीं करना चाहिए। आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हम जानते हैं लेकिन करते नहीं हैं। इसके लिए हमको मालूम है भाई ये खाने से नुकसान होने वाला है, स्मोकिंग करने से नुकसान होने वाला है, ड्रिंकिंग करने से नुकसान होने वाला है, जानते हुए भी उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसका कारण क्या है, आप क्या बताओगे, क्या कारण है इसका? जैसे कि अगर हम लोग जानते हैं ये चीज गलत है फिर भी हम वो कर रहे हैं, तो ये आपके संगत पे निर्भर करता है। आपकी संगत जैसी रहेगी ना वैसे आप हो जाएंगे। अगर आप मेरे घर में आओगे तो आपको पानी हर जगह दिखेगा। अब मैंने संगत अच्छी रखी, वही अगर किसी पर्सन के यहाँ जाऊंगे उसके फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक रहेगा तो उसकी संगत वैसी। तो आपके जैसी संगत होंगी ना वैसा आप करने लगेंगे। तो आप जान रहे हैं कि ये गलत है, तो जो चीज गलत है ये जान रहे हैं तो उससे दूर रहिए। और मन अगर फिर भी जा रहा है तो उसकी नेगेटिविटी देखिए कि वो अगर कर लिया मैंने तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है। और एक अच्छे संगत में अब जब जाते हैं ना तो हम लोग को सब अच्छा करते हुए दिखते। अगर आपको सब पॉजिटिव एटीट्यूड से खुद का ख्याल रखते हुए अच्छा खाते हुए दिखेंगे तो आप वहां पे गलती से गलत चीजें नहीं खाएंगे। जैसे कि हमारे एक ट्रेनर हमेशा बोलते हैं, आप अगर हेल्दी लोगों के साथ रहेंगे ना, जैसे 5 लोगों के साथ आप रहेंगे, छठवें आप हो जाएंगे। तो जैसे 4-5 लोग अनहेल्दी लोगों के पास, गलत संगत वाले लोगों के साथ रहेंगे, वैसे आप हो जाएंगे। तो आप जब जानते हैं वो करना चाहिए, ये आप पे निर्भर नहीं करता है, ये आपके सराउंडिंग पे भी निर्भर करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज इसमें ऐड और करना चाहूंगा, संगत के साथ संकल्प। यस, ये बहुत महत्वपूर्ण, संकल्प बहुत जरूरी होता है। संकल्प आपका अगर मन मजबूत है, मुझे ये चीज नहीं खानी, ये संकल्प शक्ति हमारी मजबूत होनी चाहिए। देखिए गांधी जी जब पढ़ने विदेश गए थे तो उनकी माँ को भरोसा था, मेरा बेटा संकल्प लिया है वो मेरा मांसाहार नहीं करेगा, दारू नहीं पिएगा, संकल्प था उनका। तो माँ को चिंता नहीं थी मेरा बेटा कहीं भी जा रहा है। उसके साथ अंग्रेज ब्रिटेन में जब पढ़ने गए थे तो किस लिए माँ को कोई चिंता नहीं हो रही थी कि उन्होंने संकल्प लिया हुआ था गांधी जी ने, मैं मांसाहार नहीं करूंगा, मद्यपान नहीं करूंगा। तो इस तरह का संकल्प अगर हम जीवन में ले लेते हैं तो हमारे अगर संगत खराब भी होती है तो भी हम उससे बच सकते हैं। अब हमारे दोस्त लोग जो रहते हैं सब तो एक से नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरी होती है, लेकिन अपना संकल्प हुआ काम आता है, वहां अपना संकल्प काम आता है। तो हमारा एक संकल्प होना चाहिए। अगर हमने संकल्प कर लिया भाई हमें तो ये चीज नहीं लेनी है तो नहीं लेंगे। और सुबह मॉर्निंग में उठना है, आपने नियम बना लिया उठना है जितने बजे, तो आपकी जागरूकता रहेगी तो आप अपने आप उठोगे। तो संकल्प शक्ति एक बहुत बड़ी। और हम जब प्रेक्षा ध्यान या कुछ कार्य करते हैं तो हम उसमें कहते भी हैं कि एक संकल्प होता है। पहले ध्यान के शुरुआत में भी हम संकल्प से शुरुआत करते हैं। तो आप कोई भी काम करो पैसे पहले उसका एक संकल्प होना चाहिए। आप संकल्प ले लिया तो आपका लक्ष्य जो है बिल्कुल आपको मिलने वाला है और आप उसके प्रति जागरूक रहोगे।
यस जी, और Yes. एक बात और बताना चाहूंगी, संकल्प तो बहुत जरूरी है और आपका दिनचर्या भी बहुत जरूरी है। आप अपनी जो दिनचर्या रख रहे हैं, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो आप अनहेल्दी चीजें खा ही नहीं सकते। जैसे आप बोल रहे मतलब जो जानते हैं फिर भी हम नहीं कर पा रहे, तो रीजन ये है कि आपने संकल्प नहीं लिया। दूसरा रीजन ये है कि आपकी संगत गलत है, और तीसरा आपकी लाइफस्टाइल गलत है। लाइफस्टाइल अगर आपकी गलत है, दिनचर्या गलत है, तो आप जो चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी दिनचर्या सही है तो आपने जो ठाना है वो करेंगे, और खुद के ऊपर खुद का कंट्रोल चाहिए। मुझे पता है ये चीज गलत है, पर मुझे अच्छी लग रही है तो मैंने करना नहीं चाहिए। मैंने ये सोचना चाहिए कि ये चीज गलत है, और मैंने अपने दिमाग को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो गलत है, तो मैं नहीं करूंगा। दैट्स इट, थैंक यू। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ तो बहुत ही सुंदर बताया है। और सुचेता जी कुछ कहना चाहती है। सुचेता जी सुचिता गांधी बोलिए। जी नमस्ते सुचिता। जय जिनेन्द्र, बहुत सुंदर शुक्ला जी आज का क्लास, यानी जो अपने ऊपर अनुभव करके बताते, सही में अंदर से आपकी बात थी, बहुत सुंदर। और जो जैसे आज अभी सर ने बोला कि संकल्प चाहिए, मुझे ऐसे लगता है संकल्प के साथ संयम भी चाहिए। अगर हमारे ऊपर संयम हो तो जो संकल्प किया हो हम निभा सकते हैं जीवा में, कौन से भी इसमें। बहुत सुंदर, एकदम सही बात बोले आपने। देखिए 3 शब्द हमारे सामने आए, संगत, संकल्प और संयम। तीनों स से शुरू होने वाले, तीनों एस से शुरू होने वाले हैं। तो एक फॉर्मूला हमको मिल गया, बहुत बढ़िया। चर्चा के मार्फत में एक फॉर्मूला मिला, संगत, संकल्प और संयम। वेरी गुड। अपने आनंदमल सर 2 शब्द और जोड़ देता, स्नेह और संवाद। ये भी होना, ये भी बहुत शानदार है। प्रेम आपस में रहा तो स्ट्रेस लेवल कम हो जाती। स्नेह होना, संवाद भी होना, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मन में कुछ नहीं रखना, संवाद होना। ये भी 2 शब्द जोड़। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इतना बढ़िया फॉर्मूला क्रिएट किया है हमने, सही में। इसने भी अगर किया ना अप्लाई, तो डेफिनेटली इसकी तो छुट्टी हो जाएगी। शिप्रा जी, ये फॉर्मूला अभी ऐसा हो गया, आपने जो बताया कि संगत, सर ने बताया संकल्प, उसके बाद में संयम बताया सुचिता जी ने, और 2 शब्द स्नेह और संवाद, ये जोड़ा तो डेफिनेटली हमारी स्ट्रेस लेवल मिनिमाइज हो सकती। और आपने जो बताया कि दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स, अगर स्ट्रेस ना आने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन स्ट्रेस अगर आया तो व्हेन द प्रेशर इज ग्रेटर देन द स्ट्रेस, तो वो स्ट्रेस क्रिएट हो जाता। व्हेन द प्रेशर इज ग्रेटर देन द रिसोर्सेस, हमारे जो रिसोर्सेस है उससे अगर कम गिरते हैं, तो मैन, मनी, मटेरियल, तो ऑटोमेटिक आदमी को स्ट्रेस आ जाता है। तो देयर आर 4 फॉर्मूलाज टू मिनिमाइज द स्ट्रेस लेवल। 1, उन्होंने जो हमारे सिप्रा ने बताया कि हमारी लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए। दिनचर्या, सुबह उठने से लास्ट सोने तक आप कैसा दिन व्यतीत करते हैं। उसके बाद में हमने एक्सरसाइज भी उसमें इंक्लूड करना चाहिए। हमारा डाइट पैटर्न क्या है। उसके बाद में मेडिटेशन सर ने बताया, और काउंसलिंग, एक दूसरे के जो मन में कुछ रखना नहीं, व्यक्त होना चाहिए। और व्यक्त होते हैं तो डेफिनेटली स्ट्रेस कम होता है। बहुत जन अंतर्मुख होते हैं, अंदर ही अंदर बहुत पैक करते हैं, और फिर एक दिन ट्यूब फट जाता है। तो अंदर ही अंदर नहीं कुड़ना, तो व्यक्त करना सहेली के पास। और 5वां लास्ट फॉर्मूला है मेडिकेशन। अगर कुछ जल्दी ही आपको बड़ा रूप ना धारण करे, इसलिए थोड़ी बहुत मेडिकेशन अगर सही समय ली तो बड़ा रूप नहीं होगा। तो डेफिनेटली 5 फॉर्मूला बहुत अच्छा है। शिप्रा ने बहुत बहुत सुंदर बताया। बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी आपको किसी को और कुछ पूछना हो तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। आपका हैंड राइज ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। आप प्राची भी ज्वाइन हो गई, प्राची निखाड़े फ्रॉम सिंगापुर, उसका भी हार्दिक स्वागत। प्राची बहुत दिनों के बाद हमारे क्लास में, और उसकी सहेली भी एक सिंगापुर से जुड़ने वाली है। संगीता जवाहर ने हैंड राइज किया हुआ है। संगीता जी, संगीता हैदराबाद से। जय श्री कृष्ण मैम। मैं और एक बोलना चाहूंगी आपके पॉइंट में, जो अपने करे परिवार से प्यार, जो करे अपने परिवार से प्यार, वो अपने सेहत का ध्यान रखना जरूरी। सच्चा साथी अपना वही है जो अपने खुद का ध्यान रखता है, ताकि परिवार को कोई टेंशन न हो। सच्चा प्यार तो वही है, तो अपने आप हेल्थी लाइफ सोच सकता है वो इंसान, मेरे हिसाब से। सही, एकदम सही। अगर हम खुद से प्यार करेंगे तभी हम दूसरों से प्यार कर सकेंगे ना।
तो खुद से सेल्फ लव करना बहुत जरूरी है। देखना जरूरी है कि मैं मेरा कितना ख्याल रख सकती हूँ, क्योंकि आप अगर बीमार है, एक व्यक्ति अगर बीमार है तो पूरा परिवार वो स्ट्रेस लेवल से जाता है। अगर आप आईसीयू में है तो बाहर के लोग थोड़ी ना झिंगाट कर रहे हैं, वो भी टेंशन में रहेंगे ना। तो ये सोचिए कि हमारे वजह से हमारे फैमिली को तकलीफ नहीं होना चाहिए, तो हमको अपने हेल्थ पे ध्यान देना है ना। तो बहुत बढ़िया शानदार बात बोली संगीता मैम आप। शोभा जी ने हैंड रेज किया हुआ है, शोभा जी बोलिए। प्राध्यापक नमस्ते। डॉक्टर शोभा गुल्लाने, बोलिए फ्रॉम अमरावती। नमस्ते सबको। जैसे आपने 5S बोले हैं, जैसे मार्केटिंग की 7 P's है, वैसे हम अपने मन और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 7S भी बता सकते हैं। जैसे आपने अभी 5 बताया है, 2 मैं ऐड करना चाहूंगी। जैसे संबंध और सहयोग, जैसे मित्र परिवार हो या नाते संबंध हो, वो भी हमारा पॉजिटिव और हेल्दी हो, और सहयोग उनका सबका मिला तो भी हम अच्छा लाइफस्टाइल भी कर सकते हैं, और तनाव मुक्त भी रह सकते हैं। तो 7S ये भी मुझे ऐसा लगता है, जैसे मार्केटिंग के सर ने बताया है, मैन पावर, ये सब मटेरियल, वो सबको मालूम है। और एक मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया है खाना जो है 5 टाइम खाना चाहिए थोड़ा थोड़ा, लेकिन कभी किसी तज्ञ ने बोला है कि सिर्फ 2 ही टाइम खाना है, नहीं तो फिर आपका पैनक्रियाज जो इंसुलिन है वो हर बार अपने को जरूरत नहीं रहती, लेकिन फिर भी इससे फिर प्रॉब्लम आता है, तो 2 ही टाइम खाओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपने, और मैं उसका बहुत बढ़िया आंसर भी देने वाली हूँ। देखिए, मैंने जो 5 टाइम 5 बार खाने बोला है ना, तो आप क्या खा रहे वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके पैनक्रिया को उससे तकलीफ हो रही है क्या। और पैनक्रिया को कार्बोहाइड्रेट से तकलीफ होती है। जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमारे पैनक्रिया को इंसुलिन सीक्रेट करना पड़ता है, इसीलिए पैनक्रिया खराब होता है। बट मैं आपको जो हेल्दी लाइफस्टाइल का डाइट सजेस्ट करना चाहती हूँ, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। जो हमारा 5 मील प्लान होता है ना, जिससे मैंने मेरा हेल्दी वेट लॉस किया 17 kg, उसके अंदर मेरा 5 मील में फर्स्ट मील जो होता है विदाउट कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर के साथ वाला। देन दूसरा वाला होता है हेल्दी स्नैक्स, जो वो भी कार्बोहाइड्रेट के विदाउट रहता है, फ्रूट रहता है, सलाद रहता है। देन जो हमारा खाना है वो कार्बोहाइड्रेट वाला रहता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में शुगर लेवल बढ़ता है और हमारा पैनक्रिया भी वर्क करता है। तो वो एक मील हो गया। देन इवनिंग में जो हम हेल्दी स्नैक्स बताते हैं वो भी हम एंटीऑक्सीडेंट वाला बताते हैं, ताकि आपके टॉक्सिन्स वॉश आउट, लिक्विड डाइट बताते हैं। देन रात का खाना सूर्यास्त से पहले खाने बोलते हैं, वो भी स्मॉल क्वांटिटी में। अगर आप सिर्फ 2 बार खाएंगे ना तो आप ज्यादा खाएंगे, आपकी बॉडी को ऐसा लगेगा ये मुझे दे नहीं रहा है खाना, और जब भी देगा तो वो बहुत ज्यादा डिमांड करेगी। और स्मॉल क्वांटिटी में आप प्रॉपर वे से एंटीऑक्सीडेंट लेंगे, प्रॉपर वे से लिक्विड डाइट लेंगे, पैनक्रिया को डिस्टर्ब ना हो ऐसी चीजें लेंगे ना, तो आपका पैनक्रिया लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहेगा। उसके लिए पर्सनल मेरा डाइट प्लान भी है, अगर आप चाहो वेरी गुड, बहुत सुंदर कर सकते हैं, मैं बता दूंगी। चित्रा जी आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, खाना 5 टाइम हो या 4 टाइम हो, लेकिन इसमें एक चीज है कि आजकल हम जो आहार ले रहे हैं, जो अनहेल्दी आहार ले रहे हैं, उसके लिए हमें फास्टिंग भी बताया जाता है। अनहेल्दी आप खाना खाओगे तो कहते हैं 16 घंटा फास्टिंग करो, अनहेल्दी खाएंगे तो फास्टिंग जरूरी है। हेल्दी खाना खाओगे तो आपको फास्टिंग की नौबत, आप थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं। आहार का जो हमारा खाने का तरीका है, जो जितना खाना चाहिए, आधा पेट खा रहे हो, आधा पानी के लिए छोड़ रहे हो, आधा हवा के लिए, 25% हवा के लिए छोड़ रहे हो आप, तो आपको फास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप दबा दबा के खा रहे हो, अनहेल्दी फूड खा रहे हो, तो हमें फास्टिंग भी करना है, जिसे लंघन भी करना, ये भी एक बताया गया हेल्दी लाइफस्टाइल का एक फॉर्मूला बताया गया है, लंघन या फास्टिंग। तो अनहेल्दी खाओगे तो आपको फास्टिंग करना पड़ेगा, और खाने का आपका कंट्रोल होगा। आप जो बताया जिस हिसाब से शिप्रा जी ने, उस हिसाब से आप खाएंगे तो आप बिल्कुल 3 टाइम खाओ, 4 टाइम खाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ना है उससे। एक और चीज बताना चाहूंगी, खाने के बीच में ना कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए, क्योंकि हमारा इंटेस्टाइन डाइजेस्ट करने के लिए, उसको रिलैक्स करने के लिए 3 घंटा लगता है। तो हर मील के अंदर 3 घंटे का गैप होना चाहिए। और हर बार आप अगर प्रॉपर वे से प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं ना, तो आपके बॉडी का फैट यूज होता है।
आपकी एनर्जी फैट में से ली जाती है। जी। तो कोशिश कीजिए आप 40% कार्बोहाइड्रेट में से 30% फाइबर ले और 10% ही कार्बोहाइड्रेट ले, 30% प्रोटीन जाना चाहिए। अभी हम प्योर वेजिटेरियन है तो प्रोटीन के सोर्स बहुत सारे कम रहते हैं, उसी की वजह से भी बहुत सारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल सपना जी गुप्ता ने हैंड रेज किया हुआ है। सपना जी आप, थैंक यू। थैंक यू। सपना जी बात कर सकते हैं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सपना गुप्ता है, मैं भाटापारा से हूँ। और जैसे कि अब हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बोला जा रहा है, तो मुझे भी सुबह उठने की आदत नहीं थी, वर्कआउट करने की आदत नहीं थी। अभी मैं सवेरे 4 बजे उठ जाती हूँ, वर्कआउट करती हूँ, अपना गुड न्यूट्रिशन लेती हूँ और मैं एकदम हेल्दी लाइफस्टाइल जी रही हूँ सर। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस कम्युनिटी से जुड़ के। और यानी एनर्जी आती है जो सवेरे उठो, वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो और गुड खाना खाना चाहिए, क्योंकि खाना खाने पे ही सारा डिपेंड है। और माइंड सेट तो सब सेट होता है ना, जैसे कि शिप्रा मैडम ने बताया कि खाना, माइंड सेट सब जरूरी होता है जैसे अपने शरीर के लिए। और गुड कम्युनिटी कम्युनिटी भी सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि जिस कम्युनिटी संगत के साथ में रहोगे वैसे ही बन जाओगे। तो हम भी वैसे ही बन गए। थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। ओ मैडम, डाइट जो है, डाइट 5 बार लेना, तो पानी दिन में कितने बार लेना और कैसे लेना, कितना बताए? पूछा, पानी पीने का भी एक तरीका रहता है, जैसे खाना हमको पीना है और पीना हमको खाना है। पानी आपको आराम आराम से धीरे धीरे से पीना है, आपके वेट अकॉर्डिंग पीना है। अगर आपका वजन 20 किलो है तो 1 लीटर पानी पीना है, अगर आपका वजन 40 किलो है तो 2 लीटर पानी पीना है। जितना आपका वजन है उतना पानी पीना। और पानी पीने का बहुत सुंदर तरीका ये है कि सुबह उठने के बाद आप खाली पेट पानी पीजिए, खाने के 15 मिनट पहले या आधा घंटा पहले पानी पीजिए, खाने के बाद भी पानी पीना है। खाना खाते समय अगर आप पानी पी रहे तो वो जहर बन जाता है, आपका खाना पूरा खराब हो जाता है उसकी वजह से। तो आप ये ध्यान में रखिए, जब आप खाना खा रहे तब आपको पानी नहीं पीना है। आप दाल का पानी पी सकते हैं, आप छाछ पी सकते हैं, पर ज्यादा पानी नहीं पीना है। आप सोचिए ना, अगर आपने कुछ बर्तन में पकाने के लिए रखा है गैस पे और बीच में आप पानी डाल रहे हैं और फिर वो थोड़ा पक रहा है, फिर पानी डाल रहे हैं, तो पकने में कितना देर लगेगा। वैसे ही हमारे पाचन तंत्र में अगर हम बीच बीच में पानी डालते जा रहे खाने के समय तो वो जहर बन जाता है, वो खाना पचता नहीं है, वो तरंगते रहता है ऊपर खाना, हमारा पानी नीचे चले जाता है। और जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है हमारे बॉडी में, इंटेस्टाइन में, वो प्रॉपर वे से नहीं मिलने की वजह से डाइजेस्ट सिस्टम के प्रॉब्लम क्रिएट्स होते हैं। और आप अपना पानी को भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मैं करती हूँ। आपके वजन के हिसाब से पानी पीना है, बॉटल अगर रख सकते हैं आप 1 लीटर की 1 बॉटल, तो एक बॉटल आप खत्म कीजिए। पानी का इन्वायरमेंट बनाइए, पानी प्रॉपर पीने की वजह से 70 बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो वो भी आपको देखना जरूरी कि आप पानी अगर पानी नहीं जा रहा है किसी रीजन की वजह से, पानी पीना नहीं होता है आपसे, मुझे होता था, मैं सुबह से लेकर शाम तक की 1 बॉटल ही कैरी करती थी, वो पूरी खत्म नहीं कर पाती थी। तो पानी को आप टेस्ट में बना दीजिए, जैसे कि ये मेरा फ्रेश एनर्जी ड्रिंक है, ये टेस्ट कर लिया मैंने, या तो फिर आप उसमें लेमन और हनी डाल के पी सकते हैं, या तो छाछ पी सकते हैं, दाल का पानी पी सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में ये सूप बना के पी सकते हैं। वाटर इंटेक करने के बहुत सारे सोर्सेस है, वो प्रॉपर वे से करेंगे ना तो आप बहुत अच्छी हेल्थ को इम्प्रूव कर लेंगे। देन इसके बाद में और इन्फॉर्मेशन के लिए ना आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं मेरा नंबर दे के रखती हूँ, जिसको भी लगे कि हाँ मुझे देखना है और अपना हेल्दी ईटिंग के साथ साथ न्यूट्रिशन भी कंप्लीट करना है, तो मेरा नंबर दे रही हूँ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं कभी। जी सदाशिव जी, हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। बहुत बढ़िया खान पान के बारे में, संकल्प विकल्प के बारे में बहुत जानकारी दी। लेकिन अपन कोई कैसा भी जैसा भी कोई भी काम करना है, संकल्प तो अब तो अपने को लेना ही है, लेकिन मन ने अगर चाहा ना तो वो सब कुछ हो सकता है। मन क्या है, सब पूरा इंद्रियों का राजा है, बना है। उन्होंने अगर चाहा संकल्प करना है तो करने के लिए वो आड़े में आ जाता है। उसको एकाग्रता करना, उसके अपने हृदय में फिट करना, अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मन बहुत बड़ा जबरदस्त है। क्या नहीं, जो असंभव बात वो संभव हो जाती है अगर मन ने चाहा तो। और खान के बारे में जो है बताया आपने, लेकिन वो सिंपल मतलब जैसा भी खान रुका सूखा खाए कर ठंडा पानी पियो, देख पर आई चौपड़ी क्यों ललचाई जो, बिल्कुल रुका सूखा खा के भी अच्छा जीवन जगा सकते हैं अपन।
ये बात है। धन्यवाद, ये बहुत सही बढ़िया। ना सर, ये सही है आपकी बात कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना। जैसी संगत वैसी रंगत, ये सारी कहावतें जो है ना, ये बहुत बड़ा संदेश देती है। आप सही बोल रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, पर अगर आपको सही में ऐसा लगता है अपनी जिंदगी को हेल्दी रखना है, तो आपका खान पान अच्छा करना चाहिए। नहीं तो क्या बोलते, थोड़े से में भी गुजारा होता है ना, होता है। बट अगर आपके शरीर की जरूरत पूरी होगी ना, तो आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छी जगह पे देखोगे। बिल्कुल सही। सुंदर आपका दिनचर्या रहेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा। तो ये भी जरूरी है आपकी शरीर की जरूरत पूरी करना, है ना, प्रॉपर हम हाँ, सबको मेरा जय गुरु। शिप्रा जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत ही अच्छा वर्क उन्होंने लिया। और संगत के बारे में, आहार के बारे में, मैं 65 के ऊपर हूँ। संगत का लोग बोलते कि बच्चों पे ही परिणाम होता है। मेरा ये मानना है, मेरा अनुभव है कि संगत का परिणाम मरते दम तक होता। वो जितने साल जिएगा, ऐसा नहीं बच्चों पे ही होता। बहुत से लोग रिटायर वाले लोग, हम रिटायर हो गए तो एकदम पहले की सर्विस ही एकदम बदल गए। अच्छे बुरे हो सकते, बुरे अच्छे हो सकते। बहुत ही अच्छा वर्क रहा। और मेरा यह अनुभव है कि संगत का परिणाम जब तक वो जिंदा है तब तक ही होता रहता है। इसलिए अच्छी संगत बहुत ही जरूरी है। आहार के बारे में बाकी बहुत ही अच्छा वर्क रहा। मुझे थोड़ा काम था, मैं बाहर मोबाइल लेके गया, बीच में डिस्टर्ब आ गया और ज्वाइन हो गया। बहुत ही अच्छा वर्क रहा, बहुत बहुत। और आपके उम्र के हिसाब से बहुत वक्त आज के आपके पास है, और अच्छे अच्छे काम आपके जैसे होते रहे। मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ शिप्रा जी, और आनंद मल और डांगे सर का भी आभार मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद, आपका आशीर्वाद ही चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा जो मिशन है वो बहुत बड़ा है। मुझे बहुत लोगों की हेल्प करना है, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, मेंटली स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए। तो आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं ये अपना मिशन पूरा कर सकूं। थैंक यू सर। हाँ शिप्रा जी, बहुत ही अच्छा लगता। कम उम्र वाले लोग जब ऐसे सोशल वर्क में दुनिया को अच्छा देने की कोशिश करते हैं तो अपने आप दिल से दुआ निकलती है कि इनको बधाई देना चाहिए, शुभकामना देना चाहिए। बस बस, धन्यवाद सर, यही चाहिए मुझे। थैंक यू सो मच। ओके, धन्यवाद फुटाने सर, बहुत धन्यवाद। सौरभ जैन कुछ बात करना चाहते क्या? सौरभ जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। मैं भी जय जिनेन्द्र। आज जुड़कर इतना अच्छा, और आज का सेशन मैंने सुबह मतलब स्टार्टिंग से 6:30 से पूरा देख रहा हूँ। जब से इतना बहुत अच्छा से एकदम पूरा जो स्ट्रेस के बारे में और ये सारा बताया। मैं एक क्वेश्चन वही पूछना चाह रहा था कि जो मेरे से पहले पूछ लिया है किसी ने, कि वो पानी के बारे में, कि जब हम खाना खाते रहते हैं तो कई बार लोग बोलते हैं कि साथ में पानी पीना चाहिए। तो पानी के साथ में खाना ऊपर नीचे होने की वजह से फिर आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं होता। तो आपका वो मेरा आंसर मिल गया। बाकी सेशन इतना अच्छा रहा, और मैं ये प्लेटफॉर्म जो एमपी के फिटनेस क्लासेस का जो मुझे मिला है, एक तरीके से ब्लेसिंग जैसा है कि यहाँ पर हर चीज का सोल्यूशन कभी ना कभी किसी न किसी सेशन में मिल ही जाता है। और शिप्रा मैम को भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच, इतना अच्छे से जानकारी आपने दी। आनंदमल सर को भी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार शिप्रा जी। आपने इतनी बड़ी बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आहार विहार और सब खाना पीना सब बहुत ही अच्छा बताया। और तीनों संस्था की ओर से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। राजू डांगे सर, बहुत ही अच्छा। बोलिए सर। आनंद। देखिए सौरभ जी जुड़े हुए हमारे साथ, उन्होंने जो ड्रेस पहन रखी है प्रेक्षा ध्यान का कवच है। प्रेक्षा ध्यान का कवच, कवच का मतलब होता है हमें सुरक्षा प्रदान करने वाला। कवच किसको कहते हैं? जो हमें सुरक्षा देता है। तो हम जब ध्यान के शिविरों में जाते हैं, इस तरह से हमें कवच पहनाया जाता है। ये प्रेक्षा ध्यान से जुड़े हुए हैं, मैं भी प्रेक्षा ध्यान से जुड़ा हुआ हूँ। तो इसीलिए आप उनका जब ड्रेस देखा तो मुझे एक बात कहने का मौका मिला कि कवच ड्रेस से हमें मालूम पड़ जाता है कि आप साधक हैं, आप प्रेक्षा ध्यान करते हैं, प्रेक्षा ध्यान साधना से जुड़े हुए हैं। ये कवच देखने से हमें पता चल जाता है। तो ड्रेस का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। बराबर। ओके सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। समापन की ओर चले। यस सर, यस। शिवराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग, तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
जैसा कि डांगे सर ने बताया, बुधवार और गुरुवार हमारा त्रिवेणी संगम होता है। 3 संस्था एक साथ मिलकर हम कार्यक्रम करते हैं। तो कल का भी हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम रहेगा। और कल हमारे साथ भोपाल मध्य प्रदेश से हमारे साथ तरुण डागा जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और कल का टॉपिक रहेगा घरेलू वास्तु, होम वास्तु एंड आवर हेल्थ। वास्तु, हमारे घर का जो वास्तु होता है हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल में कितना मायने रखता है वास्तु भी। तो हम वास्तु शास्त्र एक बहुत अच्छा शास्त्र है। वास्तु के बारे में भी हमें नॉलेज होना चाहिए। घर में कौन सी चीज कहाँ रखनी है, कौन सी चीज कहाँ रखी जाए ताकि हम हेल्दी रह सके, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो बहुत शानदार सेशन कल रहने वाला है। कल की लिंक आपको शेयर कर दी जाएगी। कल की लिंक अलग रहने वाली है, तो आप ग्रुप में लिंक मिल जाएगी। तो आज जैसे आप सब जुड़े, आनंदमल सर, एक सूचना और 15 और 16 को यूजुअली हमारा समय सुबह 6:15 बजे होता है, लेकिन 15 तारीख सैटरडे और संडे को 8 से 9:30 बजे तक सेशन रहने वाला है। वो भी त्रिवेणी संगम है। कहाँ सर है, इंटरनेशनल ट्रेनर है, बहुत ही रिनाउंड ट्रेनर है, और 1.5 घंटा रोज डेली दो दिन लेने वाले हैं। तो उस टॉपिक है स्ट्रेस, की फॉर स्ट्रेस फ्री लिविंग। की फॉर स्ट्रेस फ्री लिविंग, आज का जो स्ट्रेस है उसी के बारे में है, लेकिन वो हमारे दुनिया भर में अलग अलग जगह उनका 6 घंटे का वर्कशॉप रहता, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रेस करके हमारे लिए 3 घंटे दिए। सैटरडे को 1.5 घंटा रहेगा, और उसका ही उर्वरित भाग जो है वो संडे को रहेगा 8 से 9:30। तो ये लिंक, आज की जो लिंक है वही लिंक रहेगी उनके भी सेशन के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया आपने याद दिलाया। जो ये हमारा शनिवार और रविवार का कार्यक्रम भी हम तीनों संस्थाओं का एक साथ त्रिवेणी संगम के अंतर्गत ही हम ले रहे हैं। उसमें तीनों संस्था जुड़ के हमारा शनिवार का जो 6:30 का जो सेशन होता है शनिवार को नहीं रहेगा, और रविवार का जो 9 बजे का सेशन होता है वो भी नहीं रहेगा। दोनों दिन हमारा 8 से 9:30 सेशन होने वाला है। तो आपको उसकी जानकारी ग्रुप्स में मिल जाएगी। और तो आज का सेशन हम यही एंड करें। यस सर, यस। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अर्हम।